पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। नमस्ते। जिस मुल्क में कभी कहा जाता था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे, वहां आज हालत यह है कि घास तो दूर, सड़क पर रखा गटर का ढक्कन भी सुरक्षित नहीं है। पहले रोटी छिनती थी, फिर आटा, फिर सब्सिडी, फिर इज्जत, और अब सीधा गटर का ढक्कन। लगता है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब अंडरग्राउंड नहीं रही, बल्कि सीधे सीवर में उतर चुकी है। फर्क बस इतना है कि सीवर में गंदगी होती है और ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत। दुनिया ने वो दृश्य देखे जब पाकिस्तान में लोग आटे की बोरियों के लिए ऐसे टूट पड़े जैसे आखिरी बार मुफ्त की सांस मिल रही हो। राशन के ट्रकों के पीछे भागती भीड़, गिरते पड़ते बच्चे और कैमरे के सामने सफाई देते मंत्री। यह सब अब पुरानी फिल्म हो चुकी है। नया सीजन शुरू हो चुका है, पाकिस्तान मैनहोल मिशन। अब सड़क पर चलना मतलब रूसी रूलेट खेलना। पता नहीं अगला कदम जमीन पर पड़ेगा या सीधे सीवर में। कहते हैं हालात आदमी को चोर बना देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात इतने आगे निकल गए हैं कि आदमी नहीं, पूरा सिस्टम चोर बन गया है। गटर का ढक्कन चोरी होना कोई मामूली बात नहीं है। यह उस मुल्क की तस्वीर है जहां सरकार जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रही। इसलिए अब लोहे के ढक्कन को संविधान से ज्यादा अहमियत मिल गई है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने फरमान जारी किया है कि गटर का ढक्कन चुराना अब साधारण अपराध नहीं रहेगा। अब अगर कोई ढक्कन उठाते, बेचते या खरीदते पकड़ा गया तो जनाब को 1 साल से 10 साल तक की जेल होगी। यानी पाकिस्तान में अब हाल यह है कि अगर आपने रोटी चुराई तो शायद समझौता हो जाए, लेकिन ढक्कन चुराया तो सीधे जेल की हवा। लगता है पाकिस्तान में इंसान की जान से ज्यादा कीमती अब गटर का ढक्कन हो गया है। वैसे भी नया ढक्कन सस्ता नहीं आता, करीब 8 से 12 हजार रुपए का एक ढक्कन। इतनी रकम में पाकिस्तान में औसत आदमी महीने भर का राशन देख सकता है, अगर महंगाई बीच में दांत न दिखाई। लेकिन चोरों को पूरा ढक्कन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उसका दिल। करीब 30 किलो का लोहे का रिंग, वही रिंग जो कबाड़ में बेचकर ऐसा मुनाफा देता है कि बेरोजगारी भी शर्मा जाए। कबाड़ का बाजार पाकिस्तान की नई स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। शेयर नहीं, ढक्कन चढ़ते गिरते हैं। संगठित गिरोह है, नेटवर्क है, सप्लाई चेन है। कहीं से ढक्कन उठा, कहीं पिघला, कहीं फैक्ट्री में घुसा और कहीं से नया माल बनकर निकल गया। फर्क बस इतना है कि यहाँ न इन्वेस्टमेंट आती है न भरोसा, बस चोरी और चुप्पी। सरकार अब कह रही है कि खरीदार पर भी शिकंजा कसा जाएगा। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक नियम तोड़ने वाली संस्थाओं पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पुलिस की स्पेशल टीमें सीवर एजेंसियों के साथ मिलकर निगरानी करेगी। यानी पाकिस्तान में अब सीवर भी वीआईपी प्रोटेक्शन में है। लगता है अगला बजट ढक्कन सुरक्षा योजना के नाम से आएगा। सोचिए, जिस मुल्क में आतंकवाद से निपटने में सालों लग गए, वहां ढक्कन चोरी रोकने के लिए फुर्ती दिखाई जा रही है। शायद इसलिए क्योंकि आतंकवाद से विदेशी मालिक नाराज नहीं होते। लेकिन अगर सड़क पर कोई विदेशी राजनयिक सीवर में गिर गया तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। पाकिस्तान की हालत उस घर जैसी है जहां चूल्हा ठंडा पड़ा है, बच्चे भूखे हैं और घर का मुखिया तिजोरी के ताले पर भाषण दे रहा है। मरियम नवाज कह रही है कि सप्लाई चेन तोड़नी है। सवाल यह है कि जब पूरी अर्थव्यवस्था ही टूटी पड़ी हो, तब आप ढक्कन की सप्लाई चेन कहां तक बचाएंगे? यह वही पाकिस्तान है जहां कभी बड़े बड़े दावे होते थे। इस्लामिक दुनिया का लीडर, न्यूक्लियर पावर, क्षेत्रीय ताकत। आज वही ताकत सड़क के नीचे समा गई है। हाल यह है कि पाकिस्तान की सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, बल्कि खुले मुंह हैं, जो हर गुजरने वाले से पूछ रहे हैं और कितना नीचे गिरोगे। मुहावरे भी यहां पसीने बहाने लगे हैं। 9-2-11 होना अब चोरों का नहीं, सरकार का स्टेटस बन गया है। ऊंट के मुंह में जीरा अब IMF की किस्त कहलाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, घर का ढक्कन कबाड़ बराबर हो गया है।
आलम यह है कि पाकिस्तान में अब सुरक्षा का मतलब हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं बल्कि यह दुआ है कि रास्ते में कोई ढक्कन गायब न हो। माँ बच्चे को स्कूल भेजते समय कहती है, बेटा किताबें कम, आंखें ज्यादा खोलकर चलना। और रोना यह है कि यह सब कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सालों की नालायकी, भ्रष्टाचार और झूठे गौरव का नतीजा है। जब मुल्क अपनी प्राथमिकताएं खो देता है तब गटर का ढक्कन भी सोने जैसा लगने लगता है। पाकिस्तान आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां व्यंग्य लिखना भी आसान हो गया है, क्योंकि हकीकत खुद मजाक बन चुकी है। फर्क बस इतना है कि यह मजाक हंसाता नहीं बल्कि हंसते हंसते रुला देता है। जिस देश में जनता को 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ना पड़े, वहां गटर के ढक्कन पर कानून बनना इस बात का ऐलान है कि सिस्टम पूरी तरह नंगा हो चुका है। कपड़े पहले उतरते हैं, फिर परते और आखिर में बचती है सिर्फ बदहाली। आज पाकिस्तान को देखकर यही लगता है कि यह मुल्क अब नक्शे पर नहीं उदाहरण में जिंदा है, एक चेतावनी के रूप में कि जब हुकूमतें हकीकत से मुंह मोड़ ले, जब झूठ को देशभक्ति और नाकामी को रणनीति कहा जाए, तब एक दिन गटर का ढक्कन भी हाथ से निकल जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।